अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे फ्रॉम कील जर्मनी। सो जनाब अभी हम जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। 10:15 हो चुके हैं। 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे और 15 मिनट जो है वो निकलते निकलते हमें टर्मिनल से लगे हैं। ये बैक पे जो आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है ये कलर लाइन का ही है। सो हमें पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि यार बाहर कहाँ से निकलना है। हम जो इनके पीछे जो है वो चल के उस तरफ चले गए थे जहाँ से बेसिकली इनकी गाड़ियाँ टैक्सीज खड़ी हुई थी। फिर हम लोगों ने देखा तो हमें पता चला कि यार नहीं, जो सिटी की तरफ एग्ज़िट है वो दूसरी तरफ को है और यहाँ का कुछ जो है व्यू इस तरीके से है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी हमें पता भी नहीं है कि क्या और किस तरीके से एक्सप्लोर करना है इस जगह को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं। हमें 1:40 पे जो है वो बोर्डिंग करनी है वापसी। ये जनाब जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू लाइन आपको जो है वो लेके जाती है सिटी सेंटर तक, क्योंकि जैसे हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें भी पता नहीं चल रहा था, तो इस वजह से इन्होंने ये सारी ब्लू लाइन जो है आई थिंक सिटी सेंटर तक आपको लेके जाएगी और इसी को फॉलो करते करते आप जो है वो वापस भी आ जाएंगे। वैसे तो आज के दौर में गूगल मैप्स के दौर में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आई थिंक अच्छा है ये। वेदर यहाँ का बहुत ही अच्छा है और आई थिंक हमने जो ड्रेसिंग की हुई है वो इस वेदर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्लेजेंट जो है वो मौसम है। और हमने सोचा था कि यार क्रूज़ में हमारे पास बहुत टाइम होगा तो हम इजीली जो है वो इंटरनेट लेके तो वहाँ पे हम अपना पूरा प्लान कर लेंगे कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन हमारे साथ जनाब यहाँ पे प्लान नंबर हाँ टाइम नहीं फिर भी था, लेकिन इंटरनेट की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इवन दो हमने बाय किया था लेकिन इंटरनेट बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। और दूसरा ये आई थिंक जो कुछ हमने वीडियोस देखी हैं उस हिसाब से हमने यही अंदाज़ा लगाया कि कील में जो है वो कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो कुछ तो देख ही लेंगे, आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत सिटी दिखा देंगे। सो उन्हीं ब्लू लाइंस को फॉलो करते करते हम लोग जो है वो सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं। सिटी सेंटर में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये सामने जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन, और अगर इसी बिल्डिंग के आप बिल्कुल बैक पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो है यहाँ का मेन शॉपिंग सेंटर। उसके ऊपर बड़ा बड़ा शॉपिंग सेंटर भी इसीलिए लिखा हुआ है ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं शॉपिंग उन्होंने करनी है तो वो डायरेक्ट जो है वो उस बिल्डिंग में जाके लिखा भी इंग्लिश में एग्जैक्टली और उसके बाद ये सामने वो आपका डीएम यस मैंने यहीं पे ही जाना है ये सामने आपको जो है वो एक स्टोर नज़र आ रहा होगा डीएम, और इस तरफ जो है वो सोफेनहोफ समथिंग, ये आई डोंट नो कि यहाँ के लोकल स्टोर्स हैं या कहीं और के हैं। लेकिन ये कि लास्ट टाइम जब मैं जर्मनी आई थी कहाँ हम गए थे, फाइबर गए थे आई थिंक, तो वहाँ पे इन 2 स्टोर से जो है वो मैंने शॉपिंग की थी। मेकअप जो है मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही रीज़नेबल मिला था। आप लोगों को पता है कि नॉर्वे में जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, बहुत रीज़नेबल थी। सो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे चलते हैं, और ज़्यादा कुछ तो करने के लिए है नहीं, ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है यहाँ पे, तो चलते हैं थोड़ा बहुत जो है वो मेकअप ख़रीदते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये आई थिंक शॉपिंग सेंटर ही है पूरा, इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। आई थिंक जर्मनी के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे पास अच्छे जो है ना वो सन ग्लासेस नहीं है, मैं सोच रही हूँ यहाँ से ही देख लूँ। तो एंटर होते ही यहाँ पे जो है वो आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे कि आई थिंक ये कोई शूज़ का ब्रांड है और बहुत सारे जो है वो जूते यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे इनके जो शॉप्स हैं तो मैंने नोटिस किया कि इन्होंने बैठने के लिए सोफ़े रखे हुए हैं, या अगर आपने जूते ट्राई करने हैं तो आपको जो है वो स्टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। जबकि ऑस्लो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वहाँ पे ये इन्होंने तो वेटिंग के लिए यहाँ पे सोफ़े भी रखे हुए हैं, अगर आपने वेट करना आप बैठ सकते हो, आप थक गए हो, लेकिन जनाब ऑस्लो में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वैसे आई थिंक ये होना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। मेरे जैसे बंदे जो थक जाते हैं, जिनके मियाँ जो है वो ऐसे होते हैं जो जूते देखने में जो है वो 10 घंटे लगाते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये चीज़ अच्छी है, होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने सोचा कि बस आपको जो है वो थोड़ा बहुत सरसरी से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये जो शॉपिंग मॉल है वो कैसा है। और ये है कैफ़े। अभी जो है वो मैंने इनको बोला है कि आप बैठें, थोड़ा सा प्लान बनाएं कि हम लोग जो है वो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तब तक मैं जो है वो ये शॉपिंग सेंटर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये आई थिंक सामने जो है वो इन्फॉर्मेशन डेस्क है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। डॉगलास मेकअप ब्रांड, यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स का मेकअप मिलेगा।
और मेकअप ही लेना है मैंने। यहाँ पे मैं आई हूँ एक शॉप पे, मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्राइसेस जो है उनको देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या सीन है नॉर्वे में और यहाँ पे। जैसे कि ये स्वेटर है आई थिंक 50 यूरोज़ का, नहीं भाई ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है वो सेम ही है, बल्कि मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं। मे बी ये जो है वो कलर लाइन के टर्मिनल के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर शॉपिंग वगैरह करने के लिए। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो है वो महंगी हैं। लेकिन ये कि ये ट्राउज़र्स बहुत ही अच्छे हैं, इसी तरह के ट्राउज़र्स जो हैं वो मुझे पसंद हैं और एक पूरी रो जो है वो इन ट्राउज़र्स की है। लेकिन मैंने सोचा था यार मैंने कपड़े नहीं लेने, कपड़े ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इनको देख के अब मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं भाई बहुत महंगा है यहाँ पे। लेकिन ये कि वैरायटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्लो। ऑस्लो में आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो जनाब ये काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है, बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ के अपने लोकल ब्रांड्स भी और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। मेकअप, जूते, कपड़े, परफ्यूम्स, आपोतेक, इसके अलावा कैफ़ेज़, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स यही बात है कि महंगाई तो है काफ़ी सारी। स्टोर पे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो वैरायटी है कपड़ों में। नॉर्मली वैसे ये है कि ऑस्लो में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलती है, जो नॉर्वे के लोकल ब्रांड्स हैं वहाँ पे भी नहीं मिलती। लेकिन ये कि यहाँ पे वैरायटी होने के साथ साथ जो है महंगाई भी काफ़ी है। आई थिंक यहाँ पे जो है वो फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, इस वजह से जो है वो इन्होंने चीज़ें काफ़ी महंगी रखी हुई हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स की तो प्राइसेस सेम है, बट जो इनके लोकल ब्रांड्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं। लेकिन नो डाउट कपड़े जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ जी, आपने देखा है, कुछ प्लान किया है? हाँ, यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे चल रहा है। कौन सा पार्क? हिरोशिमा पार्क है कोई। हिरोशिमा, नागासाकी, हिरोशिमा। सो जनाब अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पास में एक पार्क है, हमने कहा कि पहले एक दो जगह जो है वो देख लेते हैं। एक पार्क हमने देखा, आई थिंक इन्होंने देखा है, और एक जो है वो चर्च देखा है। तो उसके सामने जाके थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, एंड देन जो है वो वापस आएंगे इसी शॉपिंग मॉल में। यहाँ से जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है वो लेंगे, और बस आई थिंक फिर टाइम पूरा हो जाएगा। कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे साथ में, और बस फिर वापस बोर्डिंग करनी होगी। ये जनाब मुझे थोड़ी सी जो है वो F7 की वाइब दे रहा है ये एरिया इस तरफ वाला, और इस तरफ जो है वो आपको स्टोर्स ही स्टोर्स नज़र आएंगे। ये चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे थे, अभी पार्क की तरफ ही जा रहे हैं हम, कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे स्टोर्स हैं, लाइक शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे जो ऑस्लो से लोग आते हैं स्पेसिफिकली वो आते ही शॉपिंग करने के लिए हैं। हाँ, ये आई थिंक पोर्ट सिटी है ना, तो वो रहा रोस्वान। हाँ, खाली ऑस्लो से नहीं आते यहाँ पे, आई थिंक स्टॉकहोम से भी आते होंगे, यहाँ पे नेदरलैंड से भी आते होंगे, यहाँ पे फिनलैंड से भी आते होंगे, क्योंकि मैंने स्टाइना लाइन की भी फेरी देखी हाँ, वो भी वहीं पे खड़ी हुई थी। वो आई थिंक स्टॉकहोम से आती है। लंडे के बैग वैसे रखे हुए इन्होंने ऐसे ही हैं जैसे हमारे वहाँ नहीं होता। आपका कौन से वो पिंडी सदर में भी, सदर की भी इसी तरह की रोड है, और यहाँ पे जो है इसी तरीके से शॉप्स हैं, और बाहर भी उन्होंने वाह माल रखा होता है। आप सदर की तारीफ करेंगे या कील की बेइज्जती? नहीं, सदर की तारीफ कर रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे कुछ शादी हो रही है। यस। सो जनाब पार्क हम पहुंच चुके हैं, यहीं से एंटर होंगे हम। इस पार्क में आए हम इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लेक भी है, तब हमने सोचा कि थोड़ा सा लेक का जो व्यू है उसको भी देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं पानी के करीब। वैसे भी इस मौसम भी बड़ी हैं और है भी ब्राउन है, उनकी सफ़ेद होती हैं ज़्यादातर, है ना। अगर ये ऑस्लो होता तो मुझे लगता है यहाँ तक लोग आए होते, लेकिन आए थे ये यहाँ लोग नहीं है, इसकी वजह हमें नज़र आ रही है कि क्या है।
मिड लेक में आई थिंक इन्होंने फाउंटेन लगाया हुआ है। तो जनाब ये था वो छोटा सा पार्क, हमने इंटरनेट पे देखा, हमें जो भी समझ आया हमने सोचा कि यार उस हिसाब से जो है वो हम चले जाते हैं, विज़िट कर लेते हैं इसको। कुछ ख़ास नहीं है इसमें, सिर्फ जो है वो आई थिंक ये सामने जो है वो लेक है और बैक पे जो है वो फाउंटेन सा लगा हुआ है। यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, इस मौसम में यहाँ पे बैठना जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है, कि वरना जो है वो सर्दी में तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आएगा, लेकिन इस मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा है। सो बस यहाँ पे यही है। अब आई थिंक नेक्स्ट देखते हैं, वो टाइम भी नहीं है। हाँ, चर्च के सामने जो है वो चलते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, वो उधर जाना है हमने, ठीक है, वहाँ चलते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद जनाब वापस जाते हैं जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पे, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और आई थिंक बस फिर वापसी का टाइम हो जाएगा हमारा। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है यही यहाँ का सिटी हॉल है। तो जनाब अगेन हम जिस रोड पे हैं यहाँ पे फिर लेफ़्ट राइट जो है वो बहुत सारे आपको जो है वो शॉपिंग सेंटर्स नज़र आ रहे हैं और सामने जो लोग जा रहे हैं मुझे मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पता नहीं मैं कोई जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर हुई है क्या। मतलब आजकल हर बंदा ब्लॉगिंग करता है यार, वो अभी तक वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। खैर मैं आपको बता रही थी कि दोनों साइड्स पे जो है वो आपको बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और ये मेरा फेवरेट स्टोर यहाँ पर जो है मैंने अभी एंटर होना है वापसी पे, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि बिल्कुल सामने ही ये चर्च है, तो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसके सामने कोई पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं। और यहाँ से जो इसका व्यू आता है बहुत ही खूबसूरत, जैसे ही आप जो है यहाँ से निकलते हो। सो यहाँ पे मैं अपने फेवरेट ड्रॉकरी स्टोर में जो है वो एंटर हो रही हूँ और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जर्मनी का लोकल ब्रांड ही है और आपको जो है वो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस मिलेंगी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में। सो लास्ट टाइम जब मैं फ्राइबर्ग गई थी तो वहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो विज़िट किया था और इनका अपना जो मेकअप है, जो DM वालों का और जो एसेंस एक ब्रांड है उसका जो मेकअप है, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे और अच्छे थे। स्पेसिफिकली अगर आप ऑस्लो नॉर्वे से प्राइसेस कंपेयर करते हैं, इवन ये लॉरियल का जो मेकअप है इसकी भी प्राइसेस जो है काफ़ी रीज़नेबल थी कंपेयर टू ऑस्लो। अगर आप नॉर्मल जो स्टोर है वहाँ से भी अगर आप लेते हैं तो इसके मुकाबले में आपको जो है वो यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाता है। सो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने, जो आप लोगों को मेरी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैंने यहीं से ली थी और अभी मैं यहीं देख रही थी कि यार वो लिपस्टिक जो है वो कहाँ पे है ताकि मैं दोबारा से ले लूँ। जनाब इस स्टोर से मैंने ये कुछ चीज़ें बाय की हैं, कुछ फेस वॉशेस हैं, इसमें क्ले है, एक फाउंडेशन है और मस्कारा, लाइनर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी ये कि यहाँ से जल्दी से इनका बिल करवाते हैं, उसके बाद दूसरे स्टोर में चलते हैं। तो यहाँ से इन चीज़ों का बिल करवाने के बाद यहीं पास में एक और मुझे स्टोर नज़र आया था। आई थिंक ये सेकंड हैंड स्टोर था। इस पर ऑलमोस्ट जो है वो बच्चों के, बड़ों के, सबके कपड़े, जूते, बैग्स, ईच एंड एवरीथिंग थी। लेकिन लिटरली ये सेकंड हैंड स्टोर था बट फिर भी इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी थी, आई डोंट नो ये कौन सी एंटीक ज्वेलरी थी जो इतनी महंगी जो है वो लगी हुई थी। कुछ वॉचेस भी थी, आई थिंक मेल फीमेल सभी इकट्ठी वॉचेस थी, लेकिन ये कि ये काफ़ी महंगी थी। और इस पे ये जो बैग मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ इसकी प्राइस आई थिंक 100 से ऊपर थी, मतलब 100 यूरो से ऊपर थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए फिर देखने में मुझे लगा था यार सेकेंड हैंड है तो इतनी प्राइसेस नहीं होंगी, लेकिन जब मैंने जाके विज़िट किया तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी। और सामने ही मुझे अपना फेवरेट स्टोर प्राइमार्क नज़र आ गया जो कि नॉर्वे में नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार यहाँ पे भी जाके विज़िट कर लेते हैं। ऑल्दो आई थिंक मैंने 1 से 2 कोई चीज़ें ली थी, लेकिन वो मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, कैप्चर ही नहीं हुई थी, तो फिर मैंने कहा यार जान दो। जनाब इतने स्टोर्स हम लोगों ने घूमे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी ली हैं, लेकिन ये कि अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है क्योंकि जब से हम निकले तब से हम पैदल ही चल रहे हैं और 12:15 जो है वो हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास 1.5 घंटा मज़ीद है। तो इनको भूख लगी थी, उन्होंने कहा कि यार कैफ़े में चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का। कॉफ़ी ली है इन्होंने और साथ में ये जो है वो आई थिंक सिट्रून पेस्ट्री केक है, लेमन, हाँ।
तो मैंने सोचा कि यार आप ही खाएं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सस्ता लेती हूँ, फिर देखते हैं कि इसके बाद जो है वो कुछ और, क्योंकि खाना हम लोगों ने नहीं खाया ये, तो फ़िलहाल वैसे ही जो है वो थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे हैं अभी। मेन आई थिंक लंच के लिए हम देखते हैं, मुझे लग रहा है कि कोई फ़ास्ट फूड जो है वो कोई हलाल यहाँ पे देखना पड़ेगा, वहाँ से लेके और फिर जो है वो साथ ही चले जाएंगे अपनी फेरी की तरफ, और फिर वहीं पे अंदर जो है वो क्रूज़ में ही बैठ के जो है वो खा लेंगे। लेकिन ये कि इस टाइम पे गर्मी शदीद होगी, और मैंने जो स्वेट शर्ट है मेरी ये काफ़ी मुझे मोटी लग रही है, इसमें मुझे गर्मी भी लग रही है। सो अभी तक की तो ये अपडेट है, बस कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए सिटी में है नहीं है। आ जाए आप तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सिटी में एक्सप्लोर करने के लिए, तो बस ज़्यादातर जो है वो शॉपिंग चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर ही है, लेकिन ये कि शॉपिंग आप काफ़ी अच्छी जो है वो कर सकते हो यहाँ पे। अब अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वापस अपने रूम में। हमारे पास सिर्फ गिन के जो है वो 3-3.25 घंटे थे, जिसमें हमने पूरा जो सेंटर था उसको एक्सप्लोर किया, शॉपिंग वगैरह भी किया मैंने काफ़ी सारी। अभी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि हम इतनी ज़ोर ज़ोर से तेज़ चल रहे थे कि मेरे जो पाँव है ना, उसकी जो टोज़ हैं वो इतनी शदीद दर्द कर रही है। मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है वो इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। अब ये कि यहाँ से जो है वो आई थिंक 20 मिनट में जो है वो ये क्रूज़ दोबारा रवाना हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है वो वापस ऑस्लो पहुँच जाएंगे। सो आई होप आप लोगों ने दोनों व्लॉग्स जो है वो एंजॉय किए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग्स कैसे लगे। सो आप लोगों से मिलती हूँ वापस ऑस्लो में किसी दिन किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।